तो दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या अगर आपने उसको पहले कभी यूज़ किया है तो उसमें आपने एक बात ज़रूर नोटिस करी होगी कि उसमें जो गूगल के ऐप्स रहते हैं वो शुरू से एंड तक रहते हैं। और मतलब जब आप फर्स्ट टाइम उसको स्टार्ट करते हैं फ़ोन को तब भी वो गूगल के ऐप्स रहते हैं, और जब आप उस फ़ोन को यूज़ करना बंद कर देते हैं तब भी वो रहते हैं, हम उसको कभी अनइंस्टॉल नहीं कर पाते। और ये बात सिर्फ गूगल के ऐप्स की नहीं है। कई बार आप जिस कंपनी का फ़ोन ख़रीदते हैं उस कंपनी के खुद के बहुत सारे ऐप्स रहते हैं, वो डाल देती हैं और हम उसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों? आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो एंड्रॉयड है वो गूगल का है, और अगर कोई भी कंपनी एंड्रॉयड को यूज़ करना चाहे उनके फ़ोन्स में तो वो फ्री में यूज़ कर सकती है और उसे गूगल को पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन बदले में गूगल ने जो उसमें ऐप्स डाल के रखे हैं वो उसमें रहने चाहिए, ये बात है। और इसीलिए हम लोग जो फ़ोन्स यूज़ करते हैं उसमें से हम लोग गूगल के ऐप्स अनइंस्टॉल नहीं कर पाते, क्योंकि जिस भी कंपनी का आपने फ़ोन ख़रीदा है वो गूगल के ऐप्स को लॉक कर देती है। कई बार उसमें ऑप्शन रहता है कि आप उसका डेटा क्लियर कर सकते हैं जो भी उस ऐप में है, या कई बार आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार हो आपके फ़ोन में। तो ऐसा क्यों है कि गूगल ने उन ऐप्स को लॉक करके रखा है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में, और कई बार जो आप जिस कंपनी का फ़ोन ख़रीदते हैं वो भी कुछ ऐप्स उसमें डाल देती हैं, उनको लॉक कर देती हैं। तो इसका जो फाइनल हम लोग रिज़ल्ट की बात करें वो प्रॉफिट मेकिंग है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके फ़ोन में गूगल का क्रोम है और अगर वो लॉक नहीं होता तो हो सकता है आप उसके सिवाय कोई दूसरा ब्राउज़र यूज़ करते। अगर आपको क्रोम नहीं पसंद या आपको क्रोम से ज़्यादा फायरफॉक्स पसंद है या ओपरा पसंद है तो हो सकता है आप क्रोम को हटा देते और फिर जो भी आपका पसंदीदा ब्राउज़र है उसको आप यूज़ करते। लेकिन अगर आपके फ़ोन में क्रोम फिक्स्ड है और आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते तो ऐसे में कोई भी इंसान जो कोई दूसरा ब्राउज़र डाउनलोड करने का सोचता है उसे एक बार ये लगता है कि हमारे पास क्रोम तो है ही, तो हम लोग उसी को क्यों ना यूज़ करें, फालतू में कोई दूसरा ब्राउज़र क्यों डालें हमारे फ़ोन में जिससे कि वो और हमारे फ़ोन की स्पेस कम कर दे। और इसीलिए हम लोग फिर क्रोम यूज़ करने लगते हैं। और जैसे जैसे क्रोम के यूज़र्स बढ़ते हैं क्रोम को एड्स मिलते हैं, क्योंकि जो भी इंसान क्रोम को यूज़ कर रहा है उसे कभी ना कभी नज़र जाती है एड्स पे, और इसलिए जैसे जैसे एड्स और मिलते हैं गूगल को वो और पैसे कमाती हैं। और अगर हम लोग एड्स की बात ना भी करें तो मान लीजिए हम लोग गूगल के ड्राइव की बात करते हैं, तो जो गूगल ड्राइव है उसमें आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टोरेज मिलती है। और अगर कोई इंसान बार बार अपने फ़ोन्स चेंज करता है या अगर उसके फ़ोन में स्पेस कम है तो वो और थोड़ी स्पेस ख़रीद लेगा ड्राइव में। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप इतने रुपए देकर 100 GB खरीद सकते हैं या 1 TB स्पेस खरीद सकते हैं। तो कोई भी इंसान अगर बार बार फ़ोन चेंज करता है या उसके फ़ोन में स्टोरेज कम है या कोई भी वजह है तो वो स्टोरेज को ख़रीद लेगा ड्राइव पे, और इससे गूगल को और फ़ायदा होता है। और फिर हम लोग बात करते हैं गूगल फ़ोटोज़ की, तो उसमें भी सेम बात है कि उसमें वैसे तो आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलती है कि आप जितनी चाहे उतनी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ उसमें स्टोर कर लें, लेकिन वो जो स्टोर होती हैं वो हाई क्वालिटी में होती हैं। और अगर कोई इंसान उससे भी अच्छी क्वालिटी में वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा है या फ़ोटो खींच रहा है और वो चाहता है कि वैसी ही क्वालिटी में स्टोर हो फ़ोटो, तो आपको फिर वही 15 GB की स्टोरेज मिलती है। और अगर आपको उसमें और वीडियोज़ या फ़ोटो स्टोर करनी है तो आपको फिर उसमें स्टोरेज ख़रीदनी पड़ेगी। तो इससे भी फ़ायदा होता है गूगल को। और फिर अगर हम लोग बात करें कंपनीज़ की कि जिस कंपनी का आप फ़ोन ख़रीदते हैं उस कंपनी के आपको कई बार बहुत सारे ऐप्स मिल जाते हैं आपके फ़ोन में। तो उसमें अगर हम लोग ब्राउज़र की बात करते हैं तो हो सकता है कि आप क्रोम यूज़ कर रहे हों, लेकिन कभी कभी हम लोग कोई कंपनी का ब्राउज़र भी यूज़ कर लेते हैं। और मान लीजिए कभी आपने किसी लिंक पे क्लिक किया तो कई बार ऐसा होता है कि वो डिफ़ॉल्ट उसमें सेटिंग रहती है कि अगर कोई भी लिंक खुले तो वो जो कंपनी का ब्राउज़र है उसी से खुले और क्रोम पे ना खुले, या कई बार उसमें आपको ऑप्शन भी आ जाता है क्रोम का या जो भी कंपनी का ब्राउज़र है उसका। तो ऐसे में जो कंपनी का ब्राउज़र होता है उसके नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ जाते हैं और फिर उनको भी एड्स मिलने लगते हैं। तो अगर हम इन जनरल बात करते हैं तो जितनी भी कंपनीज़ हैं
उनका मोटिव ये रहता है कि वो पैसे कमा सकें, और इसीलिए वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें को लॉक कर देती हैं जिससे कि हम उसको अनइंस्टॉल ना कर पाएँ, और कभी जाने अनजाने में हम उसको कभी यूज़ करें और हो सकता है हमको पसंद आ जाए, हम लोग उसको यूज़ करते जाएं। तो दोस्तों ये थी पूरी बात कि हम लोग क्यों सिस्टम ऐप्स को अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, जो हमको ऐप्स शुरू से मिलती हैं हमको हमारे फ़ोन में। तो दोस्तों बस फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपका उसका अच्छा आइडिया इसमें वीडियो बनाओ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।